देखो, जो हमारी पिछली क्लास में जो हमने बात की थी हृदय की आंतरिक संरचना, तो हृदय की आंतरिक संरचना में सबसे पहले हमने जो बात की हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? 4 कक्ष होते हैं, जिसमें इस तरीके से हृदय जो है थोड़ा हल्का किधर की तरफ झुका हुआ रहेगा, ये बाईं तरफ झुका हुआ रहता है। उसके बाद में हृदय में 4 कक्ष पाए जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये जो कक्ष हैं, तो देखो हृदय में पहली बात तो कितने भाग बन गए? 2 भाग बन गए यहाँ पर, एक दायां भाग और एक बायां भाग। दायां भाग जो रहेगा उसमें अशुद्ध रक्त रहेगा, जबकि बायां भाग जो है उसमें शुद्ध रक्त रहता है। तो हृदय के कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए, एक दायां भाग और दूसरा जो होता है वो होता है बायां भाग। दायां भाग में कौन सा रक्त रहेगा? अशुद्ध रक्त। और बाएं भाग में शुद्ध रक्त। क्लियर? ये 2 भाग हो गए। प्रत्येक दायां और बायां भाग जो है ये भी कितने भागों में बटा रहता है? 2 भागों में बटा रहता है। दायां भाग जो है यहाँ पर, तो इस तरीके से यहाँ पर ये पट पाए जाते हैं और इन पटों के द्वारा दायां और बायां भाग जो है वो अलग अलग रहते हैं। इस तरीके से हृदय के अंदर 4 कोष्ठ बन जाते हैं, 4 चैम्बर बन जाते हैं। तो ये जो है ये कहलाता है दायां आलिंद। ये क्या कहलाएगा? दायां आलिंद। और ये कहलाएगा दायां निलय। ये हो गया नहीं हो गया? इसी तरीके से ये भाग जो है ये कहलाएगा बायां आलिंद और ये कहलाएगा बायां निलय। रक्त जो है किसके? पहली बात तो यहाँ पर जो है देखो ये पट पाए जा रहे हैं अलग अलग, इसके द्वारा ये पट जो है 2 आलिंदों के बीच में पाया जा रहा है। यहाँ पर ये जो पट है इस पट को क्या कहा जाएगा? अंतर आलिंद पट। और इसी पट के द्वारा दोनों आलिंद क्या होते हैं? अलग अलग रहते हैं। और ये पट जो है, ये पट जो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अंतर निलय पट। ये बात क्लियर? इसी जो दाएं आलिंद जो होता है, इस दाएं आलिंद में कौन रक्त लेके आती है? कि जो दायां आलिंद जो होता है, तो दाएं आलिंद से हमारे शरीर की महाशिरा जो होती है उस महाशिरा की 2 शाखाएं होंगी, एक निम्न महाशिरा, एक उच्च महाशिरा। तो निम्न महाशिरा तो यहाँ पर ये रक्त लेकर आएगी। जैसे मान लो मैंने ये बना दी यहाँ पर, इसकी 2 ब्रांचें और एक ये हो जाएगी यहाँ पर, एक निम्न महाशिरा और एक उच्च महाशिरा। ये खुल खा रही है इसी के अंदर, ये कहाँ खुल रही है? इसके अंदर खुल रही है। क्लियर? तो यहाँ पर जो है एक उच्च महाशिरा और एक निम्न महाशिरा हो गई, जो रक्त को कहाँ लेके आ रही है? दाएं आलिंद में। और दाएं आलिंद में ही यहाँ पर क्या पाया जाता है? एक गड्ढा पाया जाता है इधर की तरफ थोड़ा, तो इसे क्या कहा जाता है? फोसा ओवेलिस कहा जाता है। ये क्या कहलाएगा? फोसा ओवेलिस। और इसी फोसा ओवेलिस जो शिशु जो होता है उस शिशु में डायरेक्ट रक्त यहाँ पर आता है और यहीं से ये रक्त वापस चला जाता है। उसके बाद में ये जो जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म के पश्चात ये बंद हो जाता है, बंद होकर हृदय पूर्णतः कार्य करना लग जाता है। तो उसके बाद में एक चीज और होती है, दायां आलिंद जो होता है, उस दाएं आलिंद की जो अंतर आलिंद पट होता है, उस अंतर आलिंद पट के यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये पाया जाता है पेसमेकर, या जिसको ऐसे नोड कहा जाता है। ये कौन सा नोड है? ऐसे नोड, सीनो आर्ट्रियल नोड।
क्या हो जाएगा ये? सीनो आर्ट्रियल नोड, अंतर आलिंद पर्व संधि जिसको कहा जाएगा। और यहाँ पर पाया जाता है ए बी नोड, यहाँ पर ये जो रहेगा ये पाया जाएगा ए बी नोड। तो ये जो है ये रहेगा ए बी नोड। तो ये दोनों ऐसे नोड और ए बी नोड जो इसकी कार्यविधि आएगी जब पढ़ेंगे अपन। अब देखो यहाँ पर जो रक्त है कहाँ से जो ये जो है यहाँ पर जो दायां आलिंद है, दाएं आलिंद से रक्त कहाँ जाए? दायां आलिंद और दायां जो नीले हैं वो तो पट के द्वारा अलग है, अंतर आलिंद पट जो है उसके द्वारा। दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं, जिनसे दाएं आलिंद का रक्त कहाँ आ जाता है? दाएं नीले में आ जाता है। और यहाँ पर ये जो कपाट पाए जाते हैं, इन कपाट कौन से कपाट होते हैं? ये त्रिवलन कपाट होते हैं। और ये त्रिवलन कपाट इस तरीके से होते हैं कि ये दाएं आलिंद से दाएं नीले में ही रक्त को आने देते हैं, दाएं नीले से दाएं आलिंद में रक्त को नहीं जाने देते हैं। उसके बाद में रक्त जो है वो कहाँ आ गया? दाएं नीले में आ गया। जैसे ही नीले भर जाता है, नीले के बाद में नीले से कौन जुड़ी रहेगी? ये क्या यहाँ पर रक्त, यहाँ रक्त कौन लेके जाएगा? यहाँ से दाएं नीले की बात करते हैं, दाएं नीले से अशुद्ध रक्त कहाँ पहुँचेगा? फुफ्फुस में। और फुफ्फुस में कौन लेके जाएगा? फुफ्फुसीय धमनी। और फुफ्फुसीय धमनी जो है उसकी कितनी ब्रांचें होगी? 2 ब्रांच होगी, नहीं होगी? तो यहाँ से जो रक्त देखो, ये जो रक्त लेके जा रही है ये गई नहीं गई? तो ये जो रक्त को लेके जाएगी यहाँ पर, इसकी कितनी ब्रांचें हो जाएगी? यहाँ पर 2 ब्रांचें हो जाएगी इस तरीके से, एक ये गई और एक ये गई। एक दाएं फुफ्फुस को चली जाएगी और एक बाएं फुफ्फुस को चली जाएगी। क्लियर यहाँ पर? और यहाँ पर जो है कौन सी है? ये फुफ्फुसीय धमनी है या नहीं है? यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये कौन सी है? फुफ्फुसीय धमनी। और इसी फुफ्फुसीय धमनी जो है ये क्या है? फुफ्फुसीय धमनी। और फुफ्फुसीय धमनी में कौन सा रक्त रहेगा? अशुद्ध रक्त। कितनी शाखाएं हो जाएगी? 2 शाखाएं हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? और ये रक्त को लेकर कहाँ पहुँचेगी? फुफ्फुस के अंदर पहुँचती है। क्लियर? फुफ्फुस के अंदर जाकर अब क्या करेगी? ये जो अशुद्ध रक्त है उसको छोड़ देगी और फुफ्फुस में जो शुद्ध ऑक्सीजनेटेड जो रक्त है, शुद्ध रक्त है, वो किसके द्वारा आएगा? फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा। और फुफ्फुसीय शिरा कहाँ के खुलेगी? बाएं आलिंद में खुलेगी, नहीं खुलेगी? और बायां आलिंद जो है उसमें यहाँ पर फुफ्फुसीय शिरा की कितनी शाखाएं हो जाएगी? 4 शाखाएं होगी, नहीं होगी? तो इसकी 2 शाखाएं जो हैं वो तो ये हो जाएगी यहाँ पर, और 2 शाखाएं इसकी यहाँ हो जाएगी। एक शाखा ये गई, एक शाखा ये गई, जो इधर दिख जाएगी अपन को ये। क्लियर? तो ये जो है ये कौन सी है? ये दोनों यहाँ पर अपन को ये है, ये फुफ्फुसीय शिरा। ये क्या कहलाएगी? फुफ्फुसीय शिरा। और इस फुफ्फुसीय शिरा में कौन सा रक्त है? अशुद्ध रक्त, वो सॉरी शुद्ध रक्त। और ये रक्त को कहाँ से ला रही है? ये फुफ्फुस से हृदय के अंदर ला रही है, जबकि फुफ्फुसीय धमनी हृदय से कहाँ ले जा रही है? फेफड़ों के अंदर ले जाती है। क्लियर? उसके बाद में ये जो है ये कौन सा पट है? यहाँ पर अंतर नीले पट होगा, नहीं होगा? वो अंतर आलिंद नीले पट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आलिंद नीले पट कहलाएगा। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा? आलिंद नीले पट। और बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में जो पट पाए जाते हैं, इन पट पर जो द्विबलन कपाट, यहाँ पर क्या पाया जाएगा? ये द्विबलन कपाट पाया जाएगा। और इसी द्विबलन कपाट से रक्त जो है कहाँ आएगा? बाएं
आलिंद से बाएं नीले में जाता है। किस में जाएगा? बाएं आलिंद से बाएं नीले में पहुंचता है यहाँ से रक्त, और बाएं आलिंद से रक्त कहाँ जाएगा? बाएं नीले में, और बाएं नीले में जो रक्त जो है वो कहाँ जाएगा? ये जाएगा शरीर में। शरीर में किसके द्वारा जाएगा? महाधमनी के द्वारा। और महाधमनी तो ये जो है पूरी, तो ये महाधमनी इस तरीके से यहाँ पर खुलेगी। ये महाधमनी की शाखा मान सकते हैं अपन इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगी? महाधमनी। और महाधमनी की यहाँ पर देखो, अब एक शाखा ये गई, यहाँ पर इसकी दो शाखाएं इसकी ये हो गई। ये इस तरीके से महाधमनी क्या होती है, जिसको एरोटा कहा जाता है, इसी से रक्त कहा जाता है, शरीर के अलग अलग भागों में जाता है। अब इनको अपन बड़ी कर सकते हैं तो ये यहाँ बाहर निकल जाएगी। ये इनको अगर अपन बड़ी कर देंगे तो ये कहाँ दिखेगी? अपन को यहाँ दिखेगी। और एक शाखा इसकी यहाँ पर है। ये इस तरीके से ये हृदय जो है, इस हृदय में अपन को क्या दिखेगी, क्या क्या है? तो मैंने बता दी कौन से दो चार चैम्बर होंगे, चार कोष्ठ होंगे। चारों कोष्ठों में किस कोष्ठ में कहाँ से रक्त आएगा ये बता दिया। उसके बाद में यहाँ पर जो है हृदय की पेशियाँ या हृदय की दीवार जो है, यहाँ से रक्त जो है इनके द्वारा नहीं लाया जाता है। हृदय की अलग से होती है, जैसे कोरोनरी आर्टरी जो होती है, हृदय धमनी और हृदय शिरा। हृदय शिरा के द्वारा शुद्ध रक्त को हृदय में ही लाया जाता है, और हृदय धमनी द्वारा शुद्ध रक्त को हृदय से हृदय में ही पहुंचाया जाता है। हृदय की जो दीवारें जहाँ होती हैं, दीवारें हैं जहाँ पर रक्त पहुंचता है, तो हृदय धमनी और हृदय शिरा। हृदय शिरा और दूसरी होती है हृदय धमनी। तो इसके द्वारा अशुद्ध रक्त को हृदय से हृदय में ही पहुंचाया जाता है। अर्थात हृदय की जो दीवारें जो होती हैं वहाँ से अशुद्ध रक्त लेकर कहाँ पहुँचती है? हृदय में ही पहुँचती है। और हृदय धमनी द्वारा क्या किया जाता है? शुद्ध रक्त को हृदय में ही पहुँचाया जाता है। हृदय में जो सप्लाई की जाती है शुद्ध रक्त को हृदय से हृदय में पहुँचाया जाता है। तो हृदय से हृदय में जो अशुद्ध रक्त जो रहता है वो न तो किसके द्वारा महाशिरा के द्वारा नहीं लाया जाता है, वो अलग से ही हृदय का अपना तंत्र होता है। अर्थात हृदय की दीवार जो होती है, हृदय की दीवारों से अशुद्ध रक्त को कलेक्ट करके कौन लाती है? हृदय शिरा लाती है। और शुद्ध रक्त को हृदय से हृदय में कौन पहुँचाने का कार्य करती है? हृदय धमनी कार्य करती है। तो यहाँ पर जो है हृदय की चारों तरफ क्या पाया जाता है? एक आवरण पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? हृदय आवरण कहा जाता है। इस तरीके से ये जो रहेगा, ये क्या रहेगा? हृदय आवरण। उसके बाद में यहाँ पर अगर और देखते हैं तो ये ऐसे नोड हो जाएगा, ये ए बी नोड हो जाएगा। और हृदय की जो ये अंतर आलिंद पट जो होता है, आलिंद नीलेपट जो होता है, इस आलिंद नीलेपट में जो दीवार जो होती है, इस दीवार में दो प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। एक होता है हिजबंडल और एक होता है पुरकिंजे तंतु। तो ये पुरकिंजे तंतु और हिजबंडल जो होते हैं आवेग को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। अर्थात जो यहाँ पर अपन जो क्रिया विधि पढ़ेंगे तो ऐसे नोड जो है, इस ऐसे नोड से आवेग उत्पन्न होगा, और ये आवेग जो उत्पन्न होगा ये सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? हृदय की दीवारों में पहुँचता है। हृदय की दीवारों में पहुँचकर हृदय क्या हो जाएगा? प्रकुंचित, अर्थात हृदय संकुचित होता है। उसके बाद में आवेग पहुँचता है ए बी नोड के पास। तो
ऐसे नोड से AB नोड के मध्य जो तंतु पाए जाते हैं उन तंतुओं में आवेग का प्रभाव बहुत धीरे होता है। तो ऐसे नोड से AB नोड पे जो आवेग पहुंचता है वो थोड़ा टाइम लेके पहुंचता है, और इस दौरान इसी टाइम में यहाँ पर ये आवेग जो है, तो यहाँ पर आवेग उत्पन्न हुआ और ये आवेग कुछ ये तो इधर गया और एक क्या कहाँ गया, ये हृदय में, हृदय के आलिंदों में फैलता है। तो आलिंदों में फैलेगा तो हृदय के आलिंद क्या हो जाएंगे, प्रकुंचित हो जाएंगे, और आवेग कहाँ जा रहा है, AB नोड में। AB नोड से ये जाएगा हिजबंडल में, और हिजबंडल से जाएगा पुरकिंजे तंतुओं में। और पुरकिंजे तंतु कहाँ फैले हुए हैं, हृदय नीलियों की भित्ति में। ये पुरकिंजे तंतु जो पाए जाएंगे वो इस तरीके से यहाँ पर पाए जाएंगे, और ये कहाँ फैले रहेंगे, नीलियों की भित्ति में फैले रहेंगे। जैसे नीलियों की भित्ति में आवेग पहुँचता है तो नीले भी क्या हो जाएंगे, प्रकुंचित हो जाएंगे। जब क्रिया विधि पढ़ेंगे अपन, क्रिया विधि को दो भागों में बांटेंगे, यहाँ पर हृदय चक्र और हृदय प्रकुंचन भी होगा, वहाँ पर नीले प्रकुंचन भी होगा। तो हृदय की कार्य विधि जो है उस कार्य विधि को दो भागों में बांट देंगे, हृदय स्पंदन और हृदय चक्र के रूप में। तो हृदय स्पंदन में तो क्या करेंगे, जो स्पंदन आवेग जो उत्पन्न हो रहा है वो आवेग किस तरीके से फैलेगा, तो ऐसे नोड द्वारा आवेग उत्पन्न किया जाएगा, अर्थात ये स्वतः ही पेशी जनित होता है, इसमें स्वतः ही अपने आवेग उत्पन्न होते हैं। और ये आवेग पहले आलिंदों में पहुंचते हैं, तो जैसे आलिंद प्रकुंचित होते हैं तो आलिंद खाली हो जाते हैं। उसके बाद में आवेग जो है इन तंतुओं के माध्यम से AB नोड में पहुंचता है, AB नोड से हिजबंडल और पुरकिंजे तंतुओं के माध्यम से नीलियों में पहुंचता है। तो यहाँ से पहुँचते पहुँचते टाइम लगता है, इसलिए पहले ये प्रकुंचित होते हैं और उसके बाद में ये प्रकुंचित होते हैं। तो ये एक साथ चारों प्रकुंचित नहीं होते हैं। उसका कारण क्या है कि आवेग जो AB ऐसे नोड में उत्पन्न होगा और ऐसे नोड में उत्पन्न होकर आलिंदों में फैल जाएगा, आलिंद पिचक जाएंगे। आवेग जो ऐसे नोड से AB नोड में जाएगा और AB नोड से हिजबंडल पुरकिंजे तंतुओं में पहुंचते पहुंचते कुछ टाइम लगता है। उसके बाद में यहाँ पर कौन किसका प्रकुंचन होगा, नीलियों का प्रकुंचन होता है। तो हृदय की कार्यविधि जो है इसको अपन कल पढ़ेंगे। तो हृदय की संरचना में क्लियर कौन कौन से पार्ट हैं, 4 चैम्बर हैं, चारों चैम्बरों में से नीले जो कौन से नीले, ये बाएं नीले की भित्ति सबसे मोटी होती है, क्योंकि बाएं नीले जो है रुधिर को कहाँ पंप करता है, शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाता है। जबकि बाएं नीले से मोटी किसकी होगी, दाएं नीले की। और क्यों होगी, क्योंकि दाएं नीले रक्त को कहाँ पंप करता है, फेफड़ों के अंदर पंप करता है। उसके बाद में यहाँ पर जो है इन दोनों की भित्ति जो पतली होगी, इन दोनों की भित्ति मोटी होगी। उसका कारण समझ में आ गया, क्योंकि इन दोनों में तो रक्त कहाँ आता है, शरीर से आता है। इसमें तो शरीर से आएगा और इसमें फेफड़ों से आएगा, तो इसलिए इनके ऊपर कोई दाब ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा लोड जो सहन करता है, ये सबसे ज़्यादा दाब जो लगता है वो किसके ऊपर लगता है, बाएं नीले के ऊपर। इसीलिए बाएं नीले की दीवार जो होती है वो क्या होगी, मोटी होती है, क्योंकि इसी के ऊपर दाब ज़्यादा लगता है। अर्थात यही जो है रुधिर को कहाँ पंप करता है, शरीर में, किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा। तो ये महाधमनी जो है, महाधमनी के द्वारा शुद्ध रुधिर जो है, तो ये जो है ये क्या है, महाधमनी। और महाधमनी के द्वारा शुद्ध रुधिर जो है उसको शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाया जाता है। क्लियर। तो हृदय की संरचना जो है अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हृदय की कार्यविधि। जो हृदय की कार्यविधि कुछ तो मैंने समझा दी, यहाँ पर 2 भागों में बांट दिया जाता है, हृदय स्पंदन और हृदय चक्र। हृदय स्पंदन में जो हृदय के अंदर जो आवेग उत्पन्न होते हैं वो आएंगे, और हृदय चक्र में नीलियों का प्रकुंचन होगा, आलिंदों का प्रकुंचन होगा, नीलियों का अनुशीतलन होगा, आलिंदों का अनुशीतलन होगा। इसके बारे में देखेंगे। क्लियर।